22nd January 2016 was a very good day for the contract workers in the cement industry in India. On that very day, PCSS and the Lafarge Holcim management in India signed a settlement which gives more than 500 former contract workers regular work in an old and new plant at Lafarge Holcim in India. This is the resolution of a long-lasting conflict which started more than 20 years ago. And only in the combination of local fights of PCSS and its members and Industrial Global Union, who supported them from the beginning in an OECD complaint that was lodged in Switzerland in 2012, now this conflict has been resolved, and we are proud to have been part of that solution. मेरा नाम लखन साहू है। मैं प्रगतिशील सीमेंट श्रमिक संघ का ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी के पद पे काम कर रहा हूँ। मैं पिछले 20 साल से इस संगठन से जुड़ के काम कर रहा हूँ। हमारी यूनियन की रजिस्ट्रेशन 1990 में हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के ऊपर ही काम किया है, और वो शुरुआत हुई है एससीसी सीमेंट पे, जो आज लाफार्ज होल्सेम के नाम से जाना जाता है। होल्सेम स्विट्जरलैंड की कंपनी है, तो वहाँ के यूनियन के साथ में हमने संपर्क किया, और संपर्क करके फिर इंडस्ट्रियल की मदद से हमने ओएलसीडी कंप्लेंट डाला। ओएलसीडी कंप्लेंट डालने में हमने दो प्लांट के ऊपर डाला था, एक था एससीसी और दूसरा था अंबुजा। तो एससीसी की कंप्लेंट को अभी धीरे धीरे पहली बार है जो एससीसी सीमेंट इंडस्ट्रीज में ठेका मजदूरों की 536 मजदूरों का रेगुलर काम दिया गया, जो ठेका मजदूर थे जिनकी काम की गारंटी नहीं थी, और वो न्यू प्लांट लगा रहे हैं, तो पुराने प्लांट कुछ हिस्सा बंद हो रहा है, तो जो मजदूर उसमें से निकल रहे हैं उनको अच्छी खासी कंपनसेशन उनको दे रहा है, जो भारतीय रुपए में कम से कम एक साल जो काम किया है उसको 20,000, जबकि ऐसा कानून 20,000, और जो 15 से 20 साल काम किया है उसको 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए तक के उनकी कंपनसेशन बढ़ रही है। इसमें प्रगतिशील सीमेंट श्रमिक संघ ने हस्ताक्षर किया है।